हेलो व्यूअर्स। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एक साइंटिस्ट हैं, एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक। इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये जो मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उसके लिए लिखे हुए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको डिटेल्ड भी आपको करा सकती हूँ, लेकिन ये उनके स्मॉल पॉइंट्स में मैंने आपको बताया है कि ये साइंटिस्ट कौन थे। ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताया। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पढ़ेंगे आज एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक। 1632 से लेके 1723 तक इनका टाइम पीरियड था। इनका जो बर्थ था वो 1632 में हुआ और जो डेथ थी वो 1723 में हुई। इनको फादर ऑफ अ माइक्रोमॉर्फोलॉजी एंड डिस्कवरी ऑफ, इन्होंने क्या किया, ये फादर है माइक्रोमॉर्फोलॉजी के भी और फादर ऑफ अ माइक्रोबायोलॉजी के भी यही फादर है। और इन्होंने डिस्कवरी करी थी स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ यू वेरी वेल नो अबाउट व्हाट इज स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्म होता है, जो उससे पहले स्पर्म्स को स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। इनका जो बॉर्न है वो डेल्फ्ट में हुआ था, नीदरलैंड में। ये डच के हैं और ये डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही हैं। डच रिपब्लिक में 24 अक्टूबर 1632 में इनका बर्थ हुआ था। इनकी डिस्कवरी में सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी इनका माइक्रोस्कोप था और इन्होंने बहुत सारे माइक्रोस्कोप्स बनाए हैं और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी भी इन्होंने करी है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी इन्होंने बनाए हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी एक स्टडी है माइक्रोब्स की, एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो विजिबल ही नहीं होते हमें, तो उनको सबसे पहले उनकी स्टडी करने के लिए, उन्हें देखने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि हम उनको देख तो सकें। तो देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। तो माइक्रोस्कोप की सबसे पहले जो बनाया गया है, जो उन्होंने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जो करी है सबसे पहली वाली, वो एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक ने करी है। ल्यूवेनहोक डिस्क्राइब द ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ। उन्होंने जैसे कि ये है डिस्कवरी ऑफ स्पर्मेटोजोआ, तो इन्होंने स्पर्मेटोजोआ की भी डिस्कवरी करी हुई है ह्यूमंस की, क्योंकि वो विजुअलाइज्ड ही, उसका जो स्पर्म है फर्स्ट विजुअलाइज्ड ही माइक्रोस्कोप के अंदर हुआ था। उन्होंने स्पर्मेटोजोआ के बारे में या फिर अपनी सारी डिस्कवरीज के बारे में रॉयल सोसाइटी नाम के, रॉयल सोसाइटी एक जगह है, उनको लेटर्स लिखते थे। तो इन अ लेटर डेटेड नवंबर 1677 एंड एड्रेस्ड टू Lord Brunker, Secretary of the Royal Society, he mentioned that he had observed multitude of animals, small animals, which he named एनिमिक्यूल्स। से इनका सेकेंड इम्पोर्टेंट है कि ल्यूवेनहोक ने जो एनिमिक्यूल्स होते हैं, आप समझते हो, एनिमिक्यूल्स मतलब स्मॉल एनिमल्स। पहले ल्यूवेनहोक को ये नहीं पता था कि जो हम आज डिस्कवरी की हुई है, जो आज हम जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं, उन्होंने इसको स्मॉल एनिमल्स के नाम दिया था सबसे पहले, या फिर हम उसको एनिमिक्यूल्स का नाम दिया था। एनिमिक्यूल्स आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले जाते हैं और माइक्रोब्स बोले जाते हैं, लेकिन पहले उसको एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक ने जब इसको अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसको एनिमिक्यूल्स का नाम दिया। He was also first to document, उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किया था मसल्स फाइबर्स का, बैक्टीरिया का, स्पर्मेटोजोआ का, रेड ब्लड सेल्स का, और जो ब्लड फ्लो हो रहा है कैपिलरीज का, ये सब इन्होंने सबसे पहले बार देखा था एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक ने। वैन ल्यूवेनहोक ने अब वर्क फुल्ली कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ द रॉयल सोसाइटी एंड ही बिगेन क्रॉसपेंटिंग रेगुलरली विद द सोसाइटी रिगार्डिंग हिज ऑब्जर्वेशन। तो ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि वैन ल्यूवेनहोक का सारा काम हमको मिला कि इन्होंने ये डिस्कवरी करी है विद द ओनली, क्योंकि रॉयल सोसाइटी ने उनकी तरफ अटेंशन दिया और उनके काम को हम तक पहुंचाया, चाहे लेटर्स के या फिर पब्लिश करके पहुंचाया, तो ये उन्होंने रॉयल सोसाइटी के द्वारा ही किया गया था। उन्होंने 500 ऑप्टिकल लेंसेज से ज्यादा लेंसेज बनाए और 25 सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप भी बनाए, जिससे आज हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स या माइक्रोबायोलॉजी में इतना आगे हैं ड्यू टू एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने माइक्रोस्कोप ही देखा, इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया। तो उसमें उन्होंने 25 सिंगल लेंस के माइक्रोस्कोप बनाए और 500 ऑप्टिकल लेंस के माइक्रोस्कोप बनाए। और एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक ने हमारे इन्फोसोरिया, मतलब इन्होंने प्रोटोजोआ, जिसको प्रोटोजोआंस भी बोलते हैं, प्रोटिस्टा और प्रोटोजोन्स को भी सबसे पहले
इन्होंने ही देखा, जिसको इन्होंने नाम दिया इन्फोसूरिया नाम दिया, जिसे आज के टाइम पे प्रोटिस्ट बोलते हैं मॉडर्न जूलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो भी सबसे पहले एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने दिया। मैंने बताया कि इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को भी देखा, तो बैक्टीरिया सबको माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा। तो बैक्टीरिया को जैसे लार्ज, उसका नाम था लार्ज सेलेनोमोनास, जो नाम था सेलिनोमोनास उस टाइम का नाम था उसको, शायद अब ये चेंज हो गया होगा नाम, या फिर अभी यही होगा। तो फ्रॉम ह्यूमन माउथ के अंदर उन्होंने इस नाम के बैक्टीरियाज को सबसे पहले डिस्कवर किया। अब प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स होता है जिसमें वाटर सैप होता है, उसको भी सबसे पहले एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने अपने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा। स्पर्मेंटोजुआ को देखा इन 1677 में, और बैंडेड पैटर्न को भी देखा। मस्कुलर फाइबर मसल्स के अंदर जो बैंडेड पैटर्न्स होते हैं, बैंड्स जैसे पैटर्न्स होते हैं, वो भी सबसे पहले एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने देखा। तो एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक का जो मेन वर्क था वो माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करना था। उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, उन्होंने माइक्रोस्कोपी को समझा, उन्होंने जो ऐसे जो चीजें देखी वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखी। अगर आज हमारे पास माइक्रोस्कोप्स नहीं होते तो हम कैसे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ पाते, कैसे माइक्रोब्स पढ़ पाते, और कैसे और ये सब चीजें जो आज हम कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, माइक्रोब्स को कैसे देख पाते। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इसलिए मैंने इसको आज काफी कम डिटेल्ड में रखा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो मैं इसको और आपके लिए हर टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी के काफी डिटेल्ड कवर किया करूंगी। और आज मैंने थोड़ा वैसे करके लिखा है, तो थोड़ा इधर उधर भी है कि जैसे कि जो लाइनें इधर उधर हैं, तो आप इसको आगे से मैं इसको इम्प्रूव करूंगी। सो प्लीज